नमस्कार, मार्केट मूड के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। अगले 10 मिनट में हम आज के बाजार को डिस्कस करेंगे। वॉर के इस टेंशन के बीच में सोमवार के बाजार की तैयारी करेंगे, आपके पूछे गए स्टॉक्स पर सलाह भी लेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे मेहमान आपको कुछ शेयर या कुछ आइडियाज दे दें जहां आप ट्रेड कर सकें, इन्वेस्ट कर सकें सोमवार के दिन। आज के एपिसोड में मेरे खास मेहमान हैं सुदीप बंदोपाध्याय, जो ग्रुप चेयरमैन है इंडिट्रेड कैपिटल के। सुदीप सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी पर। और इस नए सेगमेंट में हम पहले दिन आपसे बात कर रहे हैं। मार्केट थोड़ा बुरा है सर, इस वक्त तो 1.25% की गिरावट दिख रही है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर ही। क्या करना चाहिए सर इस वक्त मार्केट में, और किस डायरेक्शन में दिख रहा है आपको मार्केट मंडे के लिए? ये दो चीज मैं बताना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि घबराना नहीं चाहिए। घबराने की कोई बात नहीं है। तो अगर आप निवेशित हैं तो निवेशित रहिए। हड़बड़ा के कोई एग्जिट लेने की कोई मतलब नहीं है। जब जब ऐसे वार जैसा स्थिति जियोपॉलिटिकली हुआ है, तब नेचुरली मार्केट में नर्वसनेस आता है, थोड़ा बहुत बिकवाली देखने को मिलता है और ये नेचुरल है। पर ये उम्मीद ये है कि ये डी एस्केलेशन बहुत जल्द हो जाएगा और शायद वीकेंड के बाद मंडे हम लोग जब आएंगे तो मार्केट वापस अपना मूड मोमेंटम पकड़ लेगा। अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो शायद एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। थोड़ा बहुत करेक्शन के बाद अच्छे लेवल पे शेयर्स मिल रहे हैं। तो जो शेयर्स आप लेना चाहते थे या आपको अच्छा लगता है, शायद अपॉर्चुनिटी बन रहा है खरीदारी करने का, ये गिरावट का मौका। बिल्कुल। सर, ये गिरावट के मौके में ना एक एविएशन और होटल, ये दो पॉकेट है जो थोड़ा ज़्यादा पेन दिखा रहा है। और सारे एक्सपर्ट्स ये कह भी रहे हैं कि चूंकि जो लीजर ट्रैवलिंग है, जो लग्जरी स्पेंडिंग है, वो बंद हो जाएगी तो इन पे नेगेटिव असर है। यहाँ कुछ आप मौके तलाशने की बात करेंगे क्या? एविएशन और होटल, खासकर अगर आप इंडिगो एविएशन में देखें तो इंडिगो लिस्टेड है, होटल में देखें तो लेमन ट्री है, शैले होटल्स है, IHCL है। तो यहाँ पे आप कुछ सलाह देंगे क्या दर्शकों को, या फिर जिनके पास है ऑलरेडी शेयर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, जिनके पास है उनको तो मैं निवेशित रहने के लिए बोलूंगा कि आज बिकवाली करने का कोई मतलब नहीं होगा। निवेशित रहिए। पर देखिए, जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उनमें से ये आपने जो सेक्टर्स का जिक्र किया, एविएशन और टूरिज्म, यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। एक तो ये पीक टूरिस्ट सीजन माना जाता है जो हिल स्टेशंस हैं उनके लिए। और नॉर्थ इंडिया में हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे ऐसे हिल स्टेशन है जहाँ पे एक पीक टूरिस्ट सीजन है। और उस समय में ये जो हो रहा है हादसा, इसके चलते टूरिज्म में जरूर नेगेटिव असर देखने को मिलेगा। और थोड़ा वहां पे उनका इनकम, उनका परफॉर्मेंस में दबाव जरूर रहेगा, जो कि अगले क्वार्टर के नतीजों में जरूर देखने को मिलेगा। तो मैं ये मानता हूं कि अभी भी इन सेक्टर में खरीदारी करने का समय नहीं आया है। एक बार स्थिति थोड़ा सुधरने दीजिए, देखते हैं कैसे होता है, उसके बाद इस पे विचार करेंगे। पर अगर आप निवेशित हैं तो हड़बड़ा के इस मार्केट में एग्जिट का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। सो हड़बड़ा कर एग्जिट नहीं करना है, ये क्लियर एडवाइस है। सर, एक सेक्टर आज जो है वो मार्केट में बकिंग द ट्रेंड कहते हैं ना, वैसा रहा, वो PSU बैंक का रहा। और वो समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। क्या केनरा बैंक के और PNB के नतीजों की वजह से हुआ, या फिर कोई और रीजन है? PSU बैंक पर आप क्या व्यू रखते हैं? क्या इस वक्त ये तेजी क्यों देखने को मिली इसमें? देखिए, ओवरऑल दो चीज मैं कहूंगा। पीएसयू बैंक रिलेटिवली अंडर वैल्यूड है। कंपेयर करें अगर प्राइवेट सेक्टर के साथ, तो वैल्यूएशन के लिहाज से जरूर अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। पर परफॉर्मेंस पे इतना भरोसा मार्केट का नहीं रहता है, इसीलिए पीएसयू बैंक अंडर वैल्यूड रहता है हमेशा से। पर इस बार अगर आप नतीजे देखेंगे, एसबीआई के जब नतीजे आए तब मैंने ये भी बताया था बहुत सारे निवेशक को कि इतना बुरा नतीजा नहीं है जितना कि इसको पेंट किया जा रहा है। नतीजे ठीक ठाक है और आने वाले दिनों में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी एसबीआई में अगर खरीदारी की जाए तो मिलेगा। और मुझे लगता है वही ज्यादातर निवेशक, ज्यादातर एनालिस्ट के मन में भी यही हो रहा है कि ये नतीजे जो पीएसयू बैंक्स के आ रहे हैं बाय एंड लार्ज ठीक ठाक है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है और आने वाले दिनों में क्रेडिट ग्रोथ की संभावना जबरदस्त है। तो इकोनॉमी अगर आगे बढ़ रहा है, 6-6.5% का जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और पीएसयू बैंक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी जरूर है। मैं तो स्टेट बैंक खरीदारी रिकमेंड करता हूं और मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी भी मौका बहुत अच्छा है खरीदारी करने का। और ये सेफ बेट है, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेकुलेटिव बेट ले रहे हो। बिल्कुल, स्टेट बैंक में खरीदारी की सलाह है। PSU बैंक एक सेफ बेट है, अंडर वैल्यूड है, सुदीप सर का ये कहना है। सर, 3 शेयरों का मैं जिक्र करना चाहता हूं जो डिपॉजिटरी या फिर हमारे म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए शेयर हैं। केफिन टेक, CDSL और कैम्प्स। इन तीनों शेयरों में पिछले एक हफ्ते के अंदर, ये पूरा हफ्ता जो हमारा बीता है, उसमें 5 से 8% तक की गिरावट आ गई है। क्या कोई पेन है,
या फिर ये गिरावट जो है यहाँ पे भी खरीदारी का मौका हो सकता है? लोगों को क्या करना चाहिए? कि कई लोगों का ऐसा मैसेज आया है कि उनके पास केफिन टेक 1100 रुपए के भाव पर है, सीडीएसएल को लेकर भी सेम मैसेज आए हैं, तो इन दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे? जी, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप निवेशित रहिए, आपने अच्छा सेक्टर में निवेश किया है। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है, ये मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मान सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म के लिए दिख रहा है। फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग एक्चुअल है, रियल है, और ये बहुत जबरदस्त तरीके से हो रहा है। म्यूचुअल फंड में कंटिन्यूअसली ओवरऑल निवेश बढ़ रहा है, फोलियोज बढ़ रहे हैं, कैपिटल मार्केट में निवेशक की संख्या बढ़ रहा है, कामकाज बढ़ रहा है। तो ये एक पहले के फिनटेक और स्कैम्स की बात कर ले तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो दिग्गज प्लेयर है, इनका कामकाज बहुत अच्छा चल रहा है, और मार्केट ऊपर नीचे होने के बावजूद, इवन सीडीएसएल मार्केट ऊपर नीचे होने के बावजूद इनका कामकाज सही चलता है, क्योंकि इनका तो उतना डायरेक्ट लिंक नहीं है। ऑफ कोर्स एक इनडायरेक्ट लिंकेज है, पर डायरेक्ट लिंकेज नहीं है मार्केट के साथ। तो जैसे ब्रोकिंग कंपनीज का इनकम कम हो जाता है मार्केट अगर नीचे जाता है, वैसे डायरेक्ट लिंकेज यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, के फिनटेक इवन कैम्स के लिए ग्लोबल मार्केट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने जो 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 मॉडल इंडिया में परफेक्ट किया है, वो मॉडल को एक्सटेंड कर रहे हैं। के फिनटेक ने हाल ही में बाहर एक्विजिशन भी किया है, और इसके जरिए साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स में अपना कामकाज बढ़ा रहे हैं। और यहाँ ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट में इनको जो मार्जिन मिलता है वो सिग्निफिकेंटली हायर है कंपेयर टू इंडिया। तो ये जो जैसे जैसे बाहर कामकाज बढ़ाएंगे, उनका मार्जिन प्रोफाइल भी चेंज होता रहेगा। तो के फिनटेक और कैम्स दोनों पे हम लोग डेफिनेटली पॉजिटिव है। और सीडीएसएल के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव है। वैल्यूएशन चीप नहीं है, वैल्यूएशन अच्छा खासा वैल्यूएशन है। मैं ओवर वैल्यूड नहीं कहूंगा, पर अगर आप खरीद रहे हैं तो 3 से 5 साल का नजरिया रखिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी क्लियर एडवाइस सर आपकी। और मैं इसीलिए कई सवाल आपके लिए बचा के रखता हूं कि जब आप आएंगे तो इस सवाल का जवाब आपसे ले लिया जाएगा। और एक ऐसा ही सवाल है आईपीओ को लेकर। आईपीओ के इन्वेस्टर पिछले 1 साल में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, कई लोगों को तो बहुत अच्छे रिटर्न मिले, उनके पैसे बहुत 2 गुना 3 गुना तक हो गए, वो खुश भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे मैं 3 नाम एग्जांपल के तौर पे देता हूं। करारो इंडिया 44% डाउन है अपने इश्यू प्राइस से, सुरक्षा डायग्नोस्टिक करीब 35%, वेस्टर्न कैरियर्स करीब 55% के आसपास डाउन है अपने इश्यू प्राइस से। तो ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जहां पे इन्वेस्टर्स जो है वो ट्रैप हो गए हैं, उनके पास जो है उनके पैसे काफ़ी नीचे तक अभी जा चुके हैं, लॉस में है वो। उन्हें क्या आप एडवाइस करेंगे? क्या उन्हें एवरेजिंग करनी चाहिए? इस वक्त थोड़ी और गिरावट आई है तो एवरेजिंग करनी चाहिए, या फिर अगर उन्हें कमज़ोर लग रहा है तो थोड़ा एग्जिट करके किसी और तरफ मौके देखें, पैसे निकालें, वहाँ पैसे बनाएं फिर? ये एवरेजिंग एज ए स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा कुछ है नहीं, और मैं इस पे ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। अगर आपका निवेश सही जगह पे नहीं हुआ है, आपको लगता है कि जो सेक्टर, जो कंपनी में आपने निवेश किया है वो ठीक काम नहीं कर रहा है, तो अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट लेना सही है। पर मैं यहाँ पे एक चीज जरूर बताऊंगा कि एग्जिट आज ना ले, क्योंकि आज तो एक जियोपॉलिटिकल इवेंट के चलते मार्केट नीचे है। टुडे इज नॉट द डे फॉर यू टू एग्जिट। आप रुकिए, अपॉर्चुनिटी देख के एग्जिट ले लीजिए अगर आपका निवेश ठीक जगह पे नहीं हुआ। 3 शेयर के जिक्र आपने किए हैं। डायग्नोस्टिक कंपनीज का फ्यूचर मुझे लगता है अच्छा है, कामकाज इंप्रूव हो सकता है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। पीपीपी पार्टनरशिप के जरिए कुछ डायग्नोस्टिक कंपनी काम कर रहा है, जैसे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स। वहां पे हमको बहुत अच्छा लगता है, अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। शायद जिस डायग्नोस्टिक कंपनी में इन्होंने निवेश किया है, वहां पे भी आने वाले दिनों में कामकाज इंप्रूव हो सकता है। तो डायग्नोस्टिक में मैं तो हड़बड़ा के एग्जिट करने की सलाह डेफिनेटली नहीं दूंगा। बाकी जगह पे आप कंपनी का परफॉर्मेंस देख लीजिए, ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, और लगे तो एग्जिट ले लीजिए। बिल्कुल। सो दर्शकों को यही सलाह है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, उसके अलावा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं, और मौका लगे जैसे ही आज की गिरावट में ना एग्जिट करें, लेकिन थोड़ा रिकवरी जैसी आती है वहाँ एग्जिट करके फिर आप दूसरी जगह मौके खोज सकते हैं। सर, आप चूंकि आप यहाँ हैं तो थोड़ा लालच बढ़ जाता है। वैसे तो आपने बताया कि एविएशन और बैंकिंग में मौके देखने चाहिए, केफिन टेक को लेकर भी आप पॉजिटिव हैं, लेकिन कुछ और आइडियाज़ अगर आप दर्शकों को दे दें जहाँ पे उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए मंडे के दिन? देखिए, 2-3 सेक्टर का मैं जिक्र करूंगा। जियोपॉलिटिकल जो स्थिति बना है, ये तो एक टेम्पोररी है, ये डेफिनेटली मेरा उम्मीद है, और इस पे फोकस ज्यादा मत करिए। जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन रहा है उस पे फोकस करिए। और ये लॉन्ग टर्म में आपको टैरिफ जो इशू है उसको इक्वेशन में रखना पड़ेगा, क्योंकि टैरिफ का जो इशू छिड़ा हुआ है यूएस ने, वो इशू चलता रहेगा। तो ऐसे सेक्टर्स और ऐसे सेगमेंट में मैं निवेश ढूंढ रहा हूँ निवेशक के लिए, जिसका असर और जिसमें कोई टैरिफ का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। एक ऐसा सेक्टर है सीमेंट।
और सीमेंट में देखिए खास बात यह है कि डोमेस्टिक मार्केट में सरकार की तरफ से 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर इस साल में करने का दावा है, उम्मीद है, और उन्होंने वो बजट में दिया है। और अगर इतना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है तो सीमेंट का डिमांड जरूर बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, आप कुछ भी देखिए वहां पे सीमेंट का डिमांड जबरदस्त होता है। Q3 और Q4 का परफॉर्मेंस अगर देखेंगे, सिग्निफिकेंटली इन्होंने अपने कॉस्ट एफिशिएंसीज बढ़ाए हैं और Q4 में साफ लग रहा है कि प्राइसिंग पावर इनके पास वापस आ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है। तो आने वाले दिनों में सीमेंट कंपनीज के लिए अब अगला 3-4 साल बहुत अच्छा जाने की उम्मीद है। और टैरिफ के कुछ इंपैक्ट सीमेंट में नहीं होगा, क्योंकि सीमेंट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है और सीमेंट आप देश विदेश में बेच नहीं सकते हो। सीमेंट बहुत लोकलाइज्ड बिजनेस है, तो इस पे फोकस करिए। अल्ट्राटेक सीमेंट हमारा पसंदीदा शेयर है, यहाँ पे जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं। इंडस्ट्री लीडर है, वैल्यूएशन चीप नहीं है, पर आने वाले दिनों में सिग्निफिकेंट अपसाइड यहाँ पे भी हमको दिख रहा है। दूसरा सेक्टर है जो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर, ये भी डोमेस्टिक बिजनेस में फोकस है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार की तरफ से हो रहा है, प्राइवेट केपेक्स जो हो रहा है, और जो हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, उसमें इसका बड़ा रोल होता है। और इस सेक्टर का दिग्गज कंपनी लार्सन टुब्रो की अगर बात करें, वो देखिए बेहतरीन नतीजे पेश किया है कल। जो ग्लोबल ऑर्डर बुक इनका बढ़ रहा है, ग्लोबल ऑर्डर बुक में मार्जिन इंक्रीमेंटल है, ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल इंक्रीज हो रहा है, और इंडिया का अपॉर्चुनिटी तो बहुत बड़ा है ही है। तो मुझे लगता है कि करंट वैल्यूएशन पे भी लार्सन टुब्रो में खरीदारी की जा सकती है। 1 साल प्लस का नजरिया से अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तीसरा सेक्टर में जिसका जिक्र करूंगा, वो भी देखिए सदाबहार सेक्टर है, और इंडिया में एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है पावर सेक्टर, और हम लोगों को लगता है कि अगला 5-10 साल पावर सेक्टर बहुत अच्छा चलेगा। और सारे पावर सेक्टर रिलेटेड कंपनीज, जनरेशन में हो, ट्रांसमिशन में हो, फाइनेंसिंग में हो, एंसिलियरी में हो, हर सेगमेंट में इसका बेनिफिट मिलेगा। अब बात है कि आपको वैल्यूएशन देख के शेयर खरीदना है, तो मैं इसमें जो दिग्गज कंपनी है NTPC, वहां पे खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। बहुत अच्छा कंपनी है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस परफेक्ट है, सब्सिडियरी ग्रीन एनर्जी सब्सिडियरी अच्छा काम कर रहा है, यहाँ पे खरीदारी कीजिए। और इतना बड़ा पावर का कैपेसिटी आ रहा है आने वाले दिनों में, जो NTPC का इटसेल्फ 30 गीगावाट का नया कैपेसिटी आएगा, अदानी पावर का बहुत बड़ा कैपेसिटी आ रहा है, सबके बड़े कैपेसिटीज आ रहे हैं, और ये कैपेसिटी फाइनेंस कमर्शियल बैंक्स नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जो पावर फाइनेंशियर्स हैं, उनके पावर फाइनेंसिंग का डिमांड बहुत जबरदस्त आएगा। तो PFC, REC, इरेडा, ये 3 जो फाइनेंशियर्स हैं, इन पे भी ध्यान दीजिए। लंबी अवधि के लिए यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक सेक्टर का जिक्र करूंगा जो अभी बहुत चर्चे में है, डिफेंस सेक्टर। अब डिफेंस सेक्टर में भी मैं बताऊंगा कि आप डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस कीजिए। अगर आपने ध्यान दिया है कि मॉडर्न वारफेयर पूरा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर हो गया है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, आर्म फोर्स के तीनों जो शाखाएं हैं, उनको हेल्प करता है। तो इस सेक्टर के दिग्गज कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं जिक्र करूंगा। बेहतरीन परफॉर्मेंस, बहुत एफिशिएंटली कामकाज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, 70,000 करोड़ प्लस का ऑर्डर बुक लास्ट ईयर में था, इस साल तो और भी बेहतर परफॉर्मेंस होने की उम्मीद है। ऑलवेज क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा नतीजे दिखा रहे हैं। एक्सपोर्ट का अपॉर्चुनिटी बहुत आ रहा है। एंसिलियरी सर्विसेज जैसे मेट्रो रेल का सिस्टम्स, इसमें कामकाज कर रहे हैं। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में लंबी अवधि के लिए निवेश कीजिए। बिल्कुल। सुदीप सर, मैंने सारे आइडियाज आपके लिख लिए हैं और दर्शकों को भी ये स्क्रीन पर लिखे हुए मिल जाएंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट, L&T, NTPC, REC, PFC, IRADA और उसके बाद BEL, ये सारे शेयर हैं जो सुदीप सर की तरफ से आपको मंडे के ट्रेड के लिए मिले हैं। आप निश्चित तौर पे शेयरों पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ले सकते हैं, अपने रिस्क के हिसाब से इन्वेस्ट करें और मार्केट के रिस्क को ध्यान में रखें। बहुत शुक्रिया सुदीप सर आज जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छे से आपने गाइड किया, सारी चीज़ों को बताया उसके लिए।